सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नमपाई। ओके, अब ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी नमपाई इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नमपाई हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब देखो, इन पाइथन वी हैव लिस्ट दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ एरे। अब बेसिकली नमपाई क्या है? नमपाई है एक एरे। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये एक एरे होगा। ठीक है, जैसे मैं इस कोड को रन करूंगी तो हम लोगों को आउटपुट में क्या होगा? एक एरे मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एरे है, बट दे आर स्लो टू प्रोसेस। अब देखो, जैसे ही हमारी आउटपुट आ रही है तो आप देख सकते हो, ये आउटपुट से अगर आप किसी चीज को कोरिलेट करना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि ये लिस्ट है। लिस्ट क्यों है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है और हमको पता है कि ये लिस्ट में ही स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि ये लिस्ट से मिलती जुलती है। तो पाइथन में लिस्ट तो थी हमारे पास जो एरे का काम कर रही थी, बट स्टिल हम लोग एरे और नमपाई को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो लिस्ट थी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, numpy aims to provide an array object that is up to 50x faster than traditional Python list। अब बेसिकली जो मेन पॉइंट है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि लिस्ट और numpy तो सेम होते हैं, ओके, बट हम लोग क्यों numpy, या आप numpy या array एक ही बात है, तो आप क्यों numpy को प्रेफर करते हो? क्योंकि आप इसका आंसर ये होगा बिकॉज दे आर 100x फास्टर देन Python लिस्ट। तो ये आप हमेशा याद रखना कि जो numpy है वो हमेशा फास्टर होती है, इसीलिए हम लोग लिस्ट से कंपैरेटिवली numpy को यूज करते हैं। ओके, अब देखो, द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड nd एरे। अब देखो, हम लोग आगे कोड करेंगे ना, तो कोड में हम लोग यूज करेंगे nd एरे। मतलब कि numpy में जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप एरे बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पाइथन में हम लोग बोलेंगे nd एरे। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, numpy arrays are stored at one continuous place in memory unlike list। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने फर्स्ट पॉइंट पे ये तो डिस्कस कर लिया कि लिस्ट और numpy में लिस्ट जो है वो स्लो है और numpy क्या है? फास्ट है। बट इसका रीजन क्या है? अब देखो, numpy arrays are stored at one continuous place in memory list। अब देखो, ये हमारी सपोज करो मेमोरी लिस्ट है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ कि आपने यहाँ पे एक एरे बनाया nd एरे का, एक फिर आपने नेक्स्ट एरे बनाया, इसमें नेक्स्ट एरे बनाया, कोई वैल्यूज है फॉर एग्जांपल xyz। अब ये जो है ना, ये कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि अगर हमने फर्स्ट एरे बनाया, फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है, इसमें वैल्यू है 2,3, ये 2 है, 3,4, ठीक है। तो इसमें कैसे स्टोर होगा? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बट ये हमारा हो गया एरे। ओके, और आप कह रहे हो numpy। ओके, और ये सपोज करो हमारे पास लिस्ट है। अब ये सेम लिस्ट हमारे पास गिवन है फॉर एग्जांपल, तो लिस्ट में क्या होता है? 2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 4 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो लिस्ट जो है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बट जो हमारा numpy होता है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है कि जो भी आपने फॉर्म मतलब वैल्यूज दी है ना वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टोर होती है। तो जैसे हम लोग कोई भी numpy एरे को कॉल करते हैं ना, तो वो उसको पता है कि 2 के बाद 3 नेक्स्ट में ही रखा होगा, बट हमको यहाँ पे नहीं पता कि 2 के बाद 3 कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, 2 के बाद ना कॉमा करके हमारे पास एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस किसका होगा? वो 3 का होगा। फॉर एग्जांपल 3 का यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देती हूँ ABC। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है सबके। तो 2 के बाद ना एक और जगह होगी कंप्यूटर की मेमोरी में जहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो 2 के बाद हमारा 3 आएगा, तो वो नेक्स्ट B यहाँ पे सेव होगा कि फिर कंप्यूटर B पे जाएगा और 3 को उठाएगा। फिर 3 के पास भी यहाँ पे C जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, फिर वो C को ढूंढेगा और फिर देखेगा अच्छा यहाँ पे तो 4 है, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट 4 देगा। बट जो हमारा numpy है ना उसमें कॉन्टिन्यूसली होती है, पता होता है कि 2 के बाद 3 नेक्स्ट में ही सेव होगा। तो यही मेन रीजन है, numpy arrays are stored at continuous place in memory unlike list, so processes can access and manipulate them very effectively। ठीक है, ये समझ लग गई आपको? ये हमारा बेसिकली इससे कोरिलेट करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? numpy is Python library and is written partially in Python, but most of the parts that require fast computation are written in C और C++। अब इसका मतलब क्या है कि जो numpy है ना वो partially मतलब आधी Python में लिखी है, लेकिन जो आधी वो किस में लिखी है? C और C++। तो अगर आपसे कोई भी पूछना कि numpy कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, तो सिर्फ आपने पाइथन नहीं बोलना,
पाइथन एंड सी और C++, मतलब कि ये तीनों लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है numpy बनाने के लिए। अब हमने पाइथन तो चलो यूज की समझ लगता है, बट हमने C और C++ क्यों की? क्योंकि हम लोगों को फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए, मतलब हम लोगों को फास्ट आउटपुट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये दो लैंग्वेजेस का भी यूज किया। तो इस बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स है हमारे कि जो numpy है वो फास्टर होता है। सेकंड पॉइंट, numpy क्यों फास्टर होता है? क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, जैसे ये हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, अब थर्ड है कि जो numpy है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो वो पाइथन, C एंड C++। ओके, अब हम लोग मेन इंट्रोडक्शन हमने इंट्रोडक्शन देख ली कि उसके बारे में क्या क्या है। अब एक हम लोग छोटा सा कोड डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर आपने कभी भी numpy यूज करना है तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट numpy। अब इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा, अब हमने इंपोर्ट numpy लिखा ना, तो कंप्यूटर को पता चल गया कि ये जो numpy है ना, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है। तो जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे ना, तो numpy में जो कुछ भी फंक्शंस और लिस्ट कुछ भी जो सेव्ड है ना, अब numpy लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ? अब देखो पाइथन है, ठीक है, पाइथन में आप बहुत सारा कोड लिखते हो। अब पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है numpy। अब लाइब्रेरी का मतलब होता है कि उस लाइब्रेरी वाले फोल्डर में ना बहुत सारी फाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास फोल्डर है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास एक फोल्डर है, चलो मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसका नाम है numpy। अब उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को फंक्शंस का यूज करना है ना, तो हम लोगों को बहुत लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे तो उस फंक्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली कोड लिखा हुआ है। तो हम लोगों को बस उस फंक्शन का नेम लिखना है और हम लोग उसका जो उसके अंदर जो कुछ भी कोड होगा ना, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे फोल्डर के अंदर फाइल्स होती है ना, वैसे ही हमारी पाइथन में एक लाइब्रेरी है numpy, जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो अब देखो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने फोल्डर को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइल को उठाना है, ठीक है, तो आप एक फाइल को कैसे निकालोगे? जब तक आपको पहले फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। तो फोल्डर को कैसे ओपन करोगे? डबल क्लिक करके। सिमिलरली हम लोगों को अगर फंक्शन को यूज करना है तो हम लोगों को पहले लाइब्रेरी ओपन करनी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे लाइब्रेरी ओपन करेंगे? इंपोर्ट कीवर्ड लिख के। तो हम लोग लिख दिया इंपोर्ट numpy। अब कंप्यूटर numpy फोल्डर के अंदर आ गया। अब देखो ये हमने क्या लिखा, ARR, ये एक वेरिएबल का नेम है, विच इज इक्वल टू numpy.array। अब देखो जो एरे है ना, एरे हमारा क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारे numpy में है, numpy लाइब्रेरी में सेव्ड है फंक्शन एरे। अब हमने इस एरे को एक्सेस करना है ना, तो हम लोगों को पहले numpy डॉट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो numpy.array मतलब कि सबसे पहले कंप्यूटर numpy वाले फोल्डर को उठाएगा, फिर डॉट लिखा, फिर उसकी फाइल को उठाएगा। मैं इससे आपको इसका कोरिलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फोल्डर का नेम लिखेंगे, फिर फाइल का नेम लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग पहले यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। और उसमें हमने, अब देखो फंक्शन, जब भी मैं फंक्शन की बात करूँ ना, फंक्शन आप हमेशा, जैसे ये फंक्शन है तो ये फंक्शन ऐसे है, मतलब उसमें पैरेंथेसिस होते ही होते हैं। तो देखो ये पैरेंथेसिस जो है ना, ये एरे फंक्शन के हैं। उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने प्रिंट किया ARR, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। अभी आप जस्ट ये बेसिक कोड समझो कि ये क्या, हमने कैसे उस लाइब्रेरी को एक्सेस किया और कैसे फंक्शन को। अब ये क्यों किया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है ना, पाइथन में होता है एलाइस। उसमें क्या होता है, सेकेंड नेम मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब numpy बहुत बड़ा नेम है, ठीक है, तो आपने numpy की जगह कुछ और लिखना है। तो आपने क्या लिखा, इंपोर्ट numpy एज np। अगर आप एज np लिखोगे ना, इसका मतलब कि हम numpy ना लिख के np लिख दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको रन किया और मैं यहाँ पे इसको हटा के np लिखूं। अब देखना इस कोड को, ये कोड मुझे एरर देगा। वो एरर क्यों देगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, numpy। बट अगर मैं लिखूं इंपोर्ट numpy एज np, और अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगी ना, तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। इसका मतलब होता है कि यहाँ तो आप numpy यूज कर लो या np यूज कर लो। जैसे हर एक बंदे के 2 नेम होते हैं, तो अगर उसका एक x है और एक y है, तो अगर उसके कुछ कोई भी फ्रेंड उसको x बुलाए तब भी उसको पता चल जाएगा, y बुलाए तब भी पता चल जाएगा। तो ये वैसे ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट numpy एज np, उसके बाद हमने वर्जन लिखा। अब देखो ये आप बेसिक है कि ये हाइफन हाइफन फिर वर्जन फिर हाइफन हाइफन, तो np तो हमने लिखना ही है, फिर डॉट, जैसे हमने np डॉट यहाँ लिखा,
एक ये फंक्शन का नेम है, वैसे ही हमारा ये वर्जन अगर हम लोगों को पता करना है तो हम लोगों का ये फॉर्मेट है। तो ये हमारी थी इंट्रोडक्शन टू नंपाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।